सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया कि एक कोचिंग के पास लाखों में बच्चे और दूसरी कोचिंग के पास वहीं पे लाखों के कंपैरेटिवली देखा जाए तो कम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी एक कोचिंग से कॉन्स्टेंटली हमारे पास AIR-1 आ रहे हैं, चाहे नीट में हो चाहे जेई में हो। बट दूसरी जगह देखें तो AIR-1 तो नहीं आ रहे वहाँ से, ये तो है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। शायद ये भी हो सकता है कि मैंने जो एनालाइज किया है वो गलत एनालाइज किया है, बट कोई ना कोई तो रीज़न होना चाहिए ना इसके पीछे। क्या पता जिस इंस्टीट्यूट की या जिस कोचिंग की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे फैकल्टीज अच्छी होंगी, वहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स एडमिशन ज़्यादा लेते होंगे, वहाँ की मेंटरशिप अच्छी होगी, वहाँ पे टीचर्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते होंगे। कुछ भी रीज़न हो सकता है। मैंने खुद नीट का एग्ज़ाम दिया इस साल, जिसमें मेरा स्कोर आया 360 मेरा स्कोर आया। और जो लोग ये कहते हैं ना कि 360 भी आया तो कम से कम 400 तक ला सकती थी, इतनी मेहनत कर सकती थी, तो उनको पहले तो ये कि जो स्टूडेंट फेस कर रहा है चीज़, उस चीज़ के अंदर तुम अपने आप को ढाल के देखो कि वो क्या चीज़ फेस कर रहा है। 300 भी लाना उसके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी इस टाइम पे। इतने सारे बच्चे क्यों कर रहे हैं? ऐसे किसी को भी अपनी लाइफ खत्म करने का ना ही कोई हक है और ना ही किसी को मजा आता है कि चलो आज सुसाइड कर लेते हैं, आज मैं कर रहा हूँ। ऐसा किसी का नहीं। सबके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, चाहे वो रीज़न किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। और सबसे बड़ा रीज़न होता है, अगर हम ये स्टडी से रिलेटेड देखें तो सबसे बड़ा रीज़न होता है पीयर प्रेशर। आप घर में बच्चों को कंपेयर करोगे, बाहर वाले से कंपेयर करोगे, सबसे बड़ा सोसाइटी ने टैग बना रखा है एक MBBS की डिग्री। जिसके पास MBBS की डिग्री है वही लाइफ में सक्सेसफुल है, वही सब कुछ है। जिसके पास नहीं है उसने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। अगर तुमने नीट दिया है तो तुम्हारे पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, तुम क्वालिफाई होने चाहिए, तुम्हारे पास एक रेपुटेड कॉलेज का MBBS डिग्री होना चाहिए, तभी तुम कहलाओगे कि हाँ बंदे ने नीट दिया, उन्होंने पढ़ाई की है। अगर तुमने उसके अलावा कोई भी और चीज़ कर ली तो इसको तो कुछ आता ही नहीं, इसमें तो कुछ पढ़ाई नहीं की है, पूरे साल ऐसे आवारागर्दी करती होगी, करता होगा या मस्ती करती होगी, तभी तो ये नंबर आए बस। बट मैं सच्ची बता दूँ, जो 300 से 400 वाले बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा मेहनत उसी ने की होती है। सिर्फ वो कितना डीमोटिवेट फील होता है, कितने ज़्यादा प्रेशर होते हैं उसके ऊपर, फिर भी वो हर एक चीज़ करता है। गिव अप करने के एंड पे आ जाता है क्योंकि अब सब कुछ खत्म है, मैं लाइफ ही खत्म कर दूंगी या कर दूंगा। उसके बाद फिर से वो खड़ा होता है और फिर से दोबारा वो टेस्ट देता है, हर एक चीज़ दोबारा करता है, फिर भी उसके नंबर वहीं स्टक हो जाते हैं। तो उसको जितना फील हो रहा होगा, सामने वाले को उसको मोटिवेट करने की बजाय उसको टोन मारा जाता है कि इसके तो इतने नंबर आए हैं, इसके तो पढ़ाई नहीं होगा। पेपर तो सब बोलते हैं कि मेरा अच्छा पेपर गया, ऐसा पेपर गया, वैसा पेपर गया, मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। अरे भाई, जैसा भी किया चला गया, अब उस चीज़ को लेके बैठने से कुछ नहीं होगा। सामने वाले को तुम बताओ ठीक है पेपर जैसा भी गया, अब हम उसको चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसको डांट के, ना ही उसको मार के, ना ही कुछ भी करके। तो चीज़ों को थोड़ा समझो, हमेशा प्रेशराइज करके हर एक चीज़ नहीं कराई जा सकती। एज अ स्टूडेंट मैंने फील किया है, मैं इस वक्त मैं वो बता रही हूँ। और हम बात कर रहे थे इंस्टीट्यूट पे कहाँ से कहाँ मैंने अपनी लाइफ की स्टोरी भी बता दी। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कहा जाए तो LN से AIR-1 आ रहा है, PW से नहीं। क्यों? कोई तो रीज़न होना चाहिए ना इसका। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो बताती हूँ। मैंने खुद PW से पढ़ाई करी है, तो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करी कि PW में स्टार्टिंग में लेक्चर्स वगैरह होते हैं, DPPs होती हैं, हर एक चीज़ हम सब करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगता है, जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो, मैं देखो पहले बता दूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया वो बता दूँ। हर बच्चे का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो जो टीचर्स क्या करते हैं, एक दिन में 3 लाइव लेक्चर्स होते हैं। उसके बाद तुम्हारे को एक्स्ट्रा DPP करने को मिलती है, क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं और प्रैक्टिस पेपर मिलता है, जो कि नॉर्मली है, हमेशा यही होता है। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आता रहता है वैसे वैसे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए लाइव लेक्चर भी अपलोड कर देंगे। लाइव लेक्चर तो लेंगे ही लेंगे, उसके बाद 2-3, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की या 2 घंटे की रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे देंगे कि आप इसमें से ये चीज़ कंप्लीट कर लेना, सो दैट हमारा चीज़ जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद हम रिविजन में ज़्यादा टाइम दे देंगे, क्योंकि ठीक है। बट अगर वो एक बच्चा 2-2 घंटे, एक लेक्चर 2 घंटे होता है, 2-2 घंटे भी देगा, तो उसको लेक्चर करने में भी, लाइव लेक्चर लेने में भी टाइम लगेगा। उसके बाद सेल्फ स्टडी, फिर वो अपना भी करे, उसके बाद DPP भी सॉल्व करे, पेपर भी करे। ये सारी चीज़ें करने के बाद वो लाइव लेक्चर देखने को उसको टाइम कहाँ मिलेगा। देखो मैं खुद का बता रही हूँ, मुझे तो जैसे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं लाइव लेक्चर देखूँ। लाइव लेक्चर नहीं मतलब वो रिकॉर्डेड वाली देखूँ, बट स्टिल मैंने वो रिकॉर्डेड वाली रात में देख के या 2x की स्पीड में करके देख के खत्म कर ही दिया। तो और मेरे को भी ये चीज़ फील होती है ना कि जैसे जैसे एग्जाम का टाइम पास आता रहता है वैसे वैसे टीचर्स क्या करते हैं, जैसे कि मान लो आज से 1 महीने बाद पेपर है, तो पेपर से पहले तो आपको स्टार्टिंग में इंट्रो देंगे कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करेंगे कि आज की क्लास आप पूरे जोश के साथ लेके निकल, बस ये बैच है, आप ये बैच ले लो, ये बैच बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोशनल कंटेंट और प्रमोशनल अनाउंसमेंट चीज़ें ज़्यादा होने लग जाती है, बैच का प्रमोशन ज़्यादा होने लग जाता है एंड ऑफ द एग्जाम। जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगेगा वैसे वैसे
ज़्यादातर न्यू बैचेस का, जैसे कि 2026 अगर आपने कोई बैच लिया और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो 2027 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो अभी बैच सेल हो रहे हैं उसका प्रमोशन ज़्यादा होने लग जाएगा जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा कि आप ये एग्ज़ाम तो दो, लेकिन इन केस अगर नहीं हुआ तो आप आगे वाला बैच भी ले लो, ठीक है। इस तरह के कंटेंट्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो गया। ज़्यादातर AIR 1 हमेशा LN से ही मुझे क्यों दिखते हैं, मैंने लास्ट 3-4 साल में नोटिस किया है। हमेशा जब भी देखो AIR 1 है, कोई कौन है, LN से आया, LN से आया, यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़े, PW का नाम तो मैंने सुना ही नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि वहाँ से कोई भी AIR 1 नहीं आता, आते हैं, बट LN में इतना नोटिस क्यों, इतना ज़्यादा नाम उसका क्यों आ रहा है? क्या चीज़ें हैं उसमें जो इसमें नहीं है PW में? कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना इस चीज़ का। देखो मुझे जेन्युइनली सिर्फ रीज़न जानना है इस चीज़ का कि ऐसा क्यों है। मेरी बात से बहुत सारे लोग होंगे जो डिसएग्री करेंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हाँ करेंगे। तो देखो इसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया और मैंने जो जो चीज़ें न्यूज़ में पढ़ी वो सारी चीज़ें मैं आपको बता ही रही हूँ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई सजेशन देना है मेरे को, तो वो मुझे दे सकता है। मैं सजेशन लेने से कभी वो नहीं करती कि तो मुझे कैसे बोल रहा है ये चीज़, तेरे से ज़्यादा मैं जानती हूँ, ऐसा मैं नहीं कहती। ठीक है, अगर तुम मुझे कोई बढ़िया चीज़ सिखा रहे हो और वो चीज़ मुझे नहीं पता तो मैं ज़रूर सीखने के लिए आगे बढ़ूँगी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ कमेंट करना नीचे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर वीडियो करना। बाय बाय।